आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप आज की सुबह आप सभी को दैनिक वचन में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो कि सच में परमेश्वर इस प्रकार से हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आज की सुबह मदद किया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए आज परमेश्वर की वचन की और हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन को आज हम मनन करेंगे। आज का विषय है कल के बारे में कुछ बातें ना करना, जो बाइबल हमें सिखाती है। कई बार हम हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, पर परमेश्वर क्या कहता है आज इस विषय को हम देखेंगे। क्या नहीं करना, कल के बारे में क्या नहीं करना। पहली बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कल के बारे में चिंता नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 34वां वचन इस प्रकार कहता है, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कल के विषय में चिंता मत कीजिए। कल की बारे में कल है परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करेगा। कल के बारे में परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। आप ही वो चिंता करेगा, परमेश्वर चिंता करेगा। हम कई बार वो चिंता कर लेते कल के बारे में, कैसे करेंगे इस प्लानिंग को, ये बातों को, सेवा को लेकर, परिवार को लेकर, बीमारी को लेकर, है ना, व्यक्तिगत लाइफ को लेकर, पारिवारिक बच्चों की लाइफ को लेकर और अपनी सेवकाई के काम धंधा को लेकर, हमारा पगार सैलरियों को लेकर। ऐसे कई आदतें, कई चीजें हैं जो हम जीवन में चिंता करते हैं। पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि कल के विषय में हमें चिंता नहीं करना क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज का दिन, आज का दुख आज काफी है। उसी प्रकार जब लूका की सुसमाचार में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर 12 अध्याय, लूका की सुसमाचार 12 अध्याय 22 वचन भी कहता है, यीशु ने चेलों से कहा अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे करके। हालेलुया। क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे करके चिंता मत करो। क्यों चिंता नहीं करने के विषय में परमेश्वर कहता है, कल के बारे में क्यों चिंता नहीं करना। अरे पास्टर आप तो ऐसे बोल रहे, अरे ब्रदर आप ऐसे बोल रहे, क्यों कल के बारे में चिंता नहीं करना? क्योंकि परमेश्वर इस वचन को कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसीलिए चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि प्रभु आपकी परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरत को जो कमी घटे उसको प्रदान करेगा। प्रभु आपके लिए वो आशीष को करेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो आशीष देने वाला है, तो हम क्यों चिंता करना। हम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर पे भरोसा, प्रभु पर विश्वास रखना ना छोड़े, उसके पीछे चलना ना छोड़े, उसकी वचनों को, उसकी आराधना प्रार्थना में जाना ना छोड़े। आमीन। परमेश्वर इसलिए कहता है कि कल के बारे में चिंता मत करो, प्रभु आपकी जीवन की जरूरत को प्रदान करवाएगा। दूसरी बात कहता है परमेश्वर क्यों कल के बारे में हमें चिंता नहीं करना चाहिए, या कल के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, या हमें ये कार्यों को नहीं करना चाहिए। वो दूसरी बात है, कल के बारे में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। लाइफ में हम कई बार हम आशीष पा लेते, सब कुछ होने के बाद भी हम अपने जीवन में घमंड करने लगते हैं, है ना। मेरे पास ये आ गया, वो आ गया, अब तो मैं उसको दिखाऊंगा, उसको अब मैं बताऊंगा, है ना, मैं देखना कल मैं तेरे को ऐसे दिखाऊंगा, कल मैं देख लूंगा तेरे जीवन में। ऐसे कई बातें हम शब्दों को बोलते हैं, विचारों को हम रखते हैं। पर बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझाती है। जब नीति वचन 27वां अध्याय उसका एक वचन कहता है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। कल के विषय में डिंग मत मार, घमंड मत कर। कल तेरे जीवन में, आज कल के लिए तू जो घमंड कर रहा है, जो कल के विषय में तू अपने आप में जिस प्रकार से तू व्यवहार कर रहा है, विचारधाराएं है तेरे अंदर, जो शब्द को तू बोल रहा है, जो कार्य के लिए तू प्लानिंग कर रहा है, परमेश्वर कहता है कि आज के दिन क्या होगा। परमेश्वर आपकी योजना को बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी योजना को बदल सकता है। इसलिए डिग मत मारिए क्योंकि आज दिन भर में किसको क्या होने वाला किसी को नहीं पता। आज रात में क्या हो जाए किसको नहीं पता। आज दिन भर में क्या होने वाला, 1 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद क्या होगा, उसके लिए आप क्या है, घमंड नहीं करना। प्रभु आपकी योजना को बदल देगा मेरे प्रियो। इसलिए दूसरा वचन भी इस प्रकार कहता है, लूका सुसमाचार 12 का 20 कहता है, हे मूर्ख, इस रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है क्या करेगा प्रभु, वो भी कुछ काम का किस मनुष्य को देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति सोचता है अपने जीवन में, धनवान सोचता है कि अब इस बार फल ज्यादा आ गया है, अभी तो जगह नहीं है रखने के लिए, इतना भर चुका है, तो अभी वो क्या है, रखने का बर्तन को बड़ा करके और डालता है और कहता है अब तो प्राण तू चैन से सो, आराम कर, आप मस्त आराम कर, तेरे पास तो सब कुछ है, उसके पास नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है। घमंड हमारे अंदर वो डालने गया।
है ना, घमंड डालेगा, किसी को देने की इच्छा नहीं डालेगा, बट घमंड डालेगा हमारे अंदर क्या है, ज्यादा है करके। पर परमेश्वर कहता है कि कल क्या होगा वो तुझे नहीं पता, आज रात क्या होगा वो तुझे नहीं पता, थोड़ी देर में क्या होगा ये तुझे नहीं पता। इसलिए मेरे प्रिय अपने लाइफ में याद रखे, कोई भी चीज प्रभु ने आपको दिया है, वो आशीष दिया है, उस पर कभी भी घमंड मत करना। हालेलुया। उस आशीष को उठाकर प्रभु से कहना, प्रभु धन्यवाद जो कुछ भी आपने दिया। वो आशीष आपके साथ, लोगों के साथ आपका रिलेशन को नहीं बिगाड़ना, आपके पासवान के साथ, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ। वो जो चीज घमंड करने के लिए डाल रहा है, वो चीज के कारण आप कभी घमंड करके लोगों से रिलेशन मत तोड़ना। हालेलुया। घमंड हमारे जीवन में रिलेशन को तोड़ दीजिए, घमंड हमारे जीवन में परमेश्वर से दूर करेगी, घमंड हमारे जीवन में जो पाया वो भी खो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है कल के बारे में, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आज दिन भर में परमेश्वर आपकी योजना को बदल सकता है। हालेलुया। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कल के बारे में मत डर। कल के बारे में क्या नहीं करना, तीसरी बात नहीं डरना। हम कई बार क्या होगा, कोई धमकी देगा तो हम डर जाते हैं, अरे कोई क्या कुछ बोलेगा तो हम डर जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम डर जाते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में तो डर जाते हैं, कल फिर क्या हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं, कई धमकियां, ऐसी चीजें हैं जो हमें डराती है। हमारी लाइफ में कई ऐसे डरावनी चीजें, डरावनी बातें, डरावनी आवाजें, डरावने सपने हमें आती है, अरे क्या होगा। पर जब हम परमेश्वर की वचन को यहाँ पर हम समझने और देखने और सीखने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर इस प्रकार कहता है। जब आप यहोशू का पुस्तक 11 उसका 6 वचन पढ़ते कि यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, कल मैं इनको इजराइल के हाथ में कर दूंगा। जब शत्रु इस परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में आया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं कल इनको तेरे हाथ में करके नष्ट कर दूंगा। अब कई बार हम हमारे जीवन को लेकर हम डर जाते हैं, कल के बारे में लेकर। मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु के साथ चलते, कहते प्रभु कल का मेरा जो डर मैंने रखा वो आपको देता हूं, प्रभु समाधान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर विजय को देगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि डरना नहीं, कल के बारे को लेकर, कल के भविष्य को लेकर, कल की चीजों को लेकर, कल की आवाज जो धमकी है आपके लिए, जो सेवकाई को लेकर, सेवकाई में जो धमकियां है, पारिवारिक में जो धमकियां है, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको डरा रहे हैं प्रतिदिन। आप मत डरिए, कल के बारे में क्या कौन करने वाला मत कीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपका विजय दाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा निश्चय वो विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन तब दूसरा इतिहास 20 का 17 में कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहोवा की ओर से परमेश्वर क्या करेगा, वो लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। प्रभु आपसे साथ है, आपके साथ खड़ा है। जो कोई धमकी आपके लिए आया है, जो कोई बातें डराने के लिए आपको आया है, जो कोई सपना, जो ऐसी चीज है जो आपको डरा रही है, टेंशन मत लीजिए मेरे प्रियो, प्रभु आपको विजय को देगा। आमीन। परमेश्वर आपको विजय को देगा, कोई भी ऐसी बात जो आपको डरा रही है। चौथी और अंतिम बात है, कल के बारे में हमें क्या नहीं करना चाहिए। कल के बारे में हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मनन करते हैं, जब यहोशू 3:5 कहता है, यहोशू ने लोगों से कहा अपने आप को पवित्र करो, और परमेश्वर कहता है कि तब परमेश्वर की चमत्कार तुम देखने पाओगे। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है चमत्कार देखना चाहते हैं। कल के बारे में प्रभु ये कहता है कि हमें ये चीज नहीं करना है, भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभु चमत्कार करेगा, हम आनंद से बैठ जाते हैं, पर जो अपने अंदर जो अपवित्रता है उसको हम नहीं निकालते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब यहोशू 7 जब आप 13 पढ़े, वहां पे लिखा है, अर्पण की वस्तुओं को दूर करो। जो गलत चीज है, जो परमेश्वर को नफरत है, जो गंदी बातें हैं, गलत चीजें जो आपके अंदर बैठा, उस चीज को क्या करे, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने जीवन से दूर कर दीजिए। जो अपवित्र रखकर, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा, वो भ्रम का आत्मा को निकाल दीजिए। जो आपको लग रहा है कि मैं गलत करके भी, गलत बोलकर भी, झूठ बोलकर भी, गाली बोलकर भी मेरे जीवन में चमत्कार होगा, उस चीज को आप अपने जीवन से दूर कीजिए, भ्रम में मत पड़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को पवित्र कीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में भ्रम में मत पड़े कि मेरे जीवन में गलत होते भी, गलत चीज में रखूंगा भी, मेरे जीवन में चमत्कार होगा, मैं गलत करूंगा और अच्छा होगा, ऐसा आशा मत लगाइए। उसके बदले आशा लगाइए, पर अपने आप को पवित्र कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो आपके अंदर रहना चाहता है, वो आपके हृदय में रहना चाहता है। इसलिए अपने आप को पवित्र करें, भ्रम में ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में चमत्कार करेगा। 4 बातों को हमने देखा। कल के बारे में क्या नहीं करना। पहली बात, रिमाइंडर कर रहा हूं आपको, पहली बात है कल के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु आपको प्रदान करेगा। और दूसरी बात, ऐसा कहता है कि कल के बारे में घमंड नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी योजना को बदल सकता है। और तीसरी बात है कि कल के बारे में मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर आपको विजय देगा। और चौथी और अंतिम बात है, कहता है कि कल के बारे में भ्रमित मत होइए, यहोवा आपके बीच में चमत्कार को करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे। कल के बारे को, विषय को लेकर आप प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए। कल के बारे में जो विषय हमने सीखा है प्रभु, चिंता नहीं करना प्रभु जी, घमंड नहीं करना परमेश्वर पिता, और डर नहीं रखना, भ्रमित नहीं होना। इस विषय को जितने लोग सुन रहे, देख रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में प्रभु आशीषित कीजिए। इस विषय को लेकर ब्लेस कीजिए पिता। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जिसका आज बर्थडे, शादी का सालगिरह, उन्हें भी ब्लेस कीजिए यीशु प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए उनके जीवन में पिता। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। जय मसीह की।